हेलो डियर, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाई सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं कक्षा 11 भौतिक विज्ञान, और उसमें बात कर रहे हैं बीमीय विश्लेषण। बीमीय विश्लेषण की बात कर रहे हैं बच्चों। और पिछले वीडियो में आपने देखा कि बीमा किसे कहते हैं और फार्मूलों से बीमा कैसे निकल जाता है, यानी सूत्रों पर बीमाएँ किस तरीके से हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे बच्चों। तो हम लोग देखेंगे बीमाओं का उपयोग, बीमाओं का उपयोग तो बच्चों, बीमाओं के उपयोग में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, पहला कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति मात्रक में परिवर्तित करना, बदलना लिख देते हैं, बदलना सीधा सीधा। तो बच्चों, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना किस प्रकार हम लोग बदलते हैं। तो बच्चों, इसमें हम लोग लिखते हैं एक लाइन, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान और उसके संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है। बच्चों, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान और उसके संगत मात्रा का जो गुणनफल होता है वो एक नियतांक होता है। जैसे किसी भौतिक राशि P के आंकिक मान दो विभिन्न पद्धति में N1 तथा N2 हो तथा उनके मात्रक क्रमशः U1 व U2 हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने देखा है कि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान और उसके संगत मात्रा का गुणनफल एक नियतांक होता है। जैसे कोई भौतिक राशि हमने P लिया है और उस P के आंकिक मान दो विभिन्न पद्धतियों में, यानी पद्धति बच्चों अलग अलग होती है, जैसे MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति। तो उन विभिन्न पद्धतियों में N1 और N2 है, यानी एक पद्धति में अगर N1 है उसका आंकिक मान, तो दूसरी पद्धति में N2 है, तथा उनके मात्रक जो क्रमशः हैं वो U1 व U2 हैं। तो यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि P बराबर N1 और U1, इसी प्रकार N2 और ये हो जाएगा U2, यानी इसका आंकिक मान और इसका मात्रक का जो गुणनफल होगा वो एक नियतांक होगा। उसी प्रकार इसका भी एक नियतांक होगा। तो बच्चों, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर हम लोग मानते हैं, माना भौतिक राशि के द्रव्यमान A तथा लंबाई B और समय
सी है तब, तो बच्चों यानी जो भौतिक राशि का द्रव्यमान a, लंबाई b और जो है समय c है, यानी इनकी जो है वो बीमा है, तब देखिए ये क्या हो जाएगा, यानी इस तरीके से इसका हो जाएगा m a द्रव्यमान a पर और लंबाई यानी b और समय c, ठीक है। तब बीमीय सूत्र होगा, तब बीमीय सूत्र होगा, यानी ये बीमीय सूत्र है, ये इसका बीमीय सूत्र है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों दो पद्धतियाँ ली गई हैं N1 और N2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहली पद्धति में जो है बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा। पहली पद्धति में तो बच्चों इसको हम लोग कर सकते हैं m1 की पावर a और l1 की पावर b और t की पावर 1 c, इस तरीके से बच्चों हो जाएगा। यानी जो u1 है ये आपका हो जाएगा, इसको हम लोग u1 कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है, हम इसको u1 कह सकते हैं। बीमीय सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ, बीमीय सूत्र यानी u1 बराबर इसी प्रकार बच्चों ये जो आपका निकला है इसको एक समीकरण मान लेते हैं एक। इसी प्रकार आपका जो u2 हो जाएगा, तो बच्चों दूसरी पद्धति में क्या हो जाएगा, ये पहली पद्धति में है तो दूसरी पद्धति में यहाँ लिख सकते हैं इसी प्रकार, दूसरी पद्धति में मैं यहाँ लिख देता हूँ u2 बराबर, ये बच्चों 1 है तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 2 और इसकी पावर a, l2 की पावर b और t2 और इसकी पावर c, इस तरीके से बच्चों। अब बच्चों इनको हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में तो लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ u1 तथा u2 के मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऊपर से मिटाऊंगा फिर आगे दोबारा लिखूंगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। हाँ देखिए अब मैं समीकरण 1 में रखूंगा बच्चों, 1 में मैं रखूंगा, तो इतना मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए अब मैं इस u1 का मान यहाँ पे रखूँगा और ये चूँकि दोनों बराबर हैं तो यानी मैं इसको लिखूँगा n1 और ऊपर लिख देता हूँ मैं n1 और ये रखूँगा अच्छा u1 का मान, तो ये हो जाएगा m1 की पावर a और l1 b t1 c बराबर n2 और इसका मान बच्चों में रखूँगा m2 की पावर 1 a l2 b t2 c, इस तरीके से। तो बच्चों हमें निकालना क्या है दूसरी पद्धति में, यानी n2 का मान निकालना है, तो इसको हम लोग इस साइड में लिख लें n2 यानी m2 की पावर a l2 की पावर b और t2 की पावर c बराबर n1 m1 की पावर a l1 की पावर b t1 की पावर c, इस तरीके से लिख लें, क्योंकि हमें जो निकालना होता है उसको हम लोग बाईं साइड में रखते हैं। अब बच्चों n2 बराबर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, इसको आपने नोट किया होगा, देखिए क्या आएगा। तो बच्चों n2 बराबर ये क्या हो जाएगा, आप n1 और देखिए बच्चों ये m2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो मैं ऐसे लिख दूँ m1 की पावर a l1 की पावर b t1 की पावर c बटे, अब मैं इसको पूरा बटे में लिख देता हूँ पहले,
तो ये हो जाएगा m2 की पावर a और l2 की पावर b और t2 की पावर c। अब बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे, तो यहाँ पर एक लाइन और मिटाऊँ। अब देखिए मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, n2 बराबर n1, जो आपका जो पावर है उन्हें सेम में लिख लेते हैं, यानी इस तरीके से। तो m1 बटे m2, दोनों की पावर हमारी क्या है a। इसी प्रकार इसको भी लिखा जाए L1 अपान L2 की पावर b, और इसी प्रकार इसको लिखा जाए T1 अपान T2 की पावर c। ऐसा तो बच्चों ये आपका जो आया ये मेन फार्मूला हो गया, ये आपका मेन फार्मूला हो गया। इसी पर हम लोग किसी भी जो है एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति में बदलेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, फिर हम इस पर सवाल करते हैं, इस पर सवाल करते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो बच्चों देखिए सवाल एक नोट करते हैं हम लोग। गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है यदि लंबाई को किलोमीटर तथा समय को मिनट में नापें, है ना, मिनट में नापें, तो गुरुत्वीय त्वरण g का आंकिक मान बीमा द्वारा ज्ञात करिए। बीमा द्वारा ज्ञात कीजिए। ये बच्चों हमारा एक क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब बच्चों देखिए हमारे पास फार्मूला क्या आता है, फार्मूला हमें पता है n2 बराबर ये हो जाएगा n1 और ये हो जाएगा आपका m1, थोड़ा मैं अच्छे से लिख दूँ, m1 अपान m2 की पावर a और L1 अपान L2 की पावर b और T1 अपान T2 की पावर c। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें कि हमें केवल इसमें दो चीज़ हैं, एक तो लंबाई यानी दूरी और एक समय है। ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ आपका नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं या इसकी पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ दें तो आपको क्या मिल जाएगा, n2 बराबर ये हो जाएगा n1 और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे L1 अपान L2 की पावर b और बच्चों यहाँ T1 अपान T2 की पावर c। तो बच्चों इस तरीके से हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखें बच्चों n1 पहली पद्धति में आंकिक मान आपको जो दिया है वो कितना दिया है 9.8, थोड़ा मैं नीचे लिख दूँ 9.8 इंटू, अब बच्चों L1 तो ये पहली पद्धति में है, आपका जो 1 है वो पहली पद्धति में जो दिया है, और ये जो आपको दिया है किलोमीटर और इस समय को मिनट में, ये दूसरी पद्धति में है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग मीटर लिख देंगे, मीटर बटे, अब बच्चों दूसरी पद्धति में क्या है किलोमीटर, तो यहाँ पे हम लोग
किलोमीटर लिखेंगे, किलोमीटर। ठीक है बच्चा, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पर इनटू, और देखिए समय, तो समय पहले क्या है हमारे पास, सेकेंड, सेकेंड। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि देखिए ये मीटर यानी इसकी घात 1 है, तो हम लोग 1 रख देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखिए मिनट है, तो यहाँ पर हम लोग मिनट लिख देंगे, मिनट। और इसकी पावर बच्चों देखिए 2 है। ठीक है, इसकी पावर आपकी, तो बच्चों प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे ये चीज़ आप देख लें कि मैंने इनटू में लिखा है, यानी इस तरीके से ये मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह इस तरीके से लिखा जाता है, मीटर बटे, ये जो होता है इसको बटे लिखते हैं, तो सेकंड स्क्वायर। अब जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा मीटर और सेकंड की पावर -2। तो इसीलिए ये इनटू में लिखा है, तो यहाँ पे पावर -2 लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। अब बच्चों देखिए हम लोग इसमें क्या काम करते हैं आगे, तो यहाँ पर हम लोग काम करते हैं 9.8 इंटू, और यहाँ बच्चों देखिए जो मीटर है इस किलोमीटर को चेंज करते हैं, यानी जो दूसरी पद्धति है इसके अनुसार हम लोग बदलेंगे। तो ये मीटर हो गया, और बच्चों किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 मीटर, ये हो गया, इसकी पावर 1 है, इंटू, और यहाँ देखिए सेकेंड, सेकेंड। और बच्चों 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। ठीक है, 60 सेकेंड, तो यहाँ पर हम लोग 60 सेकेंड कर लेंगे, और इसकी पावर -2 कर लेंगे। अब बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो है 1000 तो बच्चों बटे में होगा, और ये चूंकि 1/60 और इसकी पावर -2 है, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा। यानी ये इस तरीके से मैं यहाँ हल कर दूँ, तो ये हो जाएगा 9.8 और गुणे, तो बच्चों देखिए स्क्वायर में जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 × 60 यानी 60 × 60, और बटे में 1000 आएगा, 1000 आएगा। ये समझ रहे हैं ना, 1/60 और इसका पावर -2 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ आ गया। अब इससे बच्चों इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब ये 6 × 36 यानी 9.8 इंटू, और ये हो जाएगा 36। ठीक है, और यहाँ गुणा कर लेंगे, 6 × 8 = 48 की 8 हाथ से लगी 4, 6 × 9 = 54, और 4 = 58, और 3 × 8 = 24, हाथ से लगा 2, 3 × 27, 2 = 28, 3 × 27, 28, 29, तो हो जाएगा 8, 8 × 4 = 12, 9 × 5 = 14, 14 और 1 = 15, 2 और 1 = 3। दशमलव बच्चों कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। अब बच्चों 10⁻⁻1 ऊपर है, तो ये एक अंक और सक जाएगा, यानी 35.2, 35.28 ये आ जाएगा बच्चों, 35, तो 35.28। और मात्रा क्या हो जाएगा बच्चों, किलोमीटर प्रति मिनट, यानी ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति मिनट। अब मैं इसको मिटा दूं, कोई ज़रूरत तो है नहीं इसकी, प्रति मिनट ये आ जाएगा बच्चों, यानी इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 35.28 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और भी कर सकते हैं बच्चों, देखिए ये दशमलव के बाद ये अंक 8 है, तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये अंक बढ़ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट। ये हमारा बच्चों आंसर होता है। इस तरीके से ये सवाल लगाए जाते हैं। तो इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ बच्चों, चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग।
एक सवाल और देखते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। हाँ देखिए, अगला सवाल हम लोग बात करते हैं पारे का घनत्व। पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, यदि द्रव्यमान तथा लंबाई MKS पद्धति में नापें तो पारे का घनत्व कितना होगा ये बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये जो है वो CGS पद्धति है। दो प्रकार की पद्धतियाँ होती हैं, एक होता है MKS और दूसरा होता है CGS। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से होता है ना, सेंटीमीटर ग्राम प्रति सेकेंड और यहाँ पर है मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये आपको दिया है CGS में और MKS में पूछ रहा है बच्चों कि MKS में क्या होगा। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, फार्मूला हम लोग वही लिख लेते हैं। N1 यहाँ पर N2 दूसरा निकालना है, तो N2 बराबर N1। अब बच्चों यहाँ पर देखिए एक ग्राम है ना, यानी ग्राम द्रव्यमान है, तो यहाँ पर हम ये वाला रखेंगे सीधे M1 और M2 की पावर A। और बच्चों यहाँ पर ये है दूरी। ठीक है, दूरी तो सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा L1/L2 की पावर B। और समय तो कहीं है नहीं, तो समय को छोड़ देंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से N1 इनका मान है 13.6 गुणे, और बच्चों यहाँ पर देखिए ग्राम, इसकी पावर भी 1 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, पहले हो जाएगा ग्राम। और बच्चों MKS में बदलना है, तो MKS पद्धति में द्रव्यमान का होता है किग्रा, और इसकी पावर 1 लिख लेंगे। और बच्चों ये L1, अब ये दिया है आपका सेंटीमीटर, और इसमें हो जाएगा, इसमें लंबाई का क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर। और बच्चों इसमें देखिए क्या है, ये क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3, क्योंकि ये भी ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे बच्चों, 13.6 गुणे, और बच्चों अब क्या करेंगे, किग्रा है तो ग्राम बटे किग्रा, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इसकी पावर 1, और इंटू सेंटीमीटर है बच्चों, बटे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर की पावर -3। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर कट जाएगा, और ये आपका इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। तो ये 100 की घात 3 ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 13.6, और बच्चों ये हो जाएगा 100 की घात 3। ठीक है, और बच्चों इसको ऐसे लिख देंगे 100 का घात 3, ये ऊपर चला जाएगा। और बच्चों नीचे आपका क्या है, 1000। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ये करिए 13.6, अब ये 10⁻² है, यानी जो 100 होगा बच्चों, ये से लिखा है 100 की घात 3, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 दूना 6, यानी 10⁻6 हो जाएगा ये, तो 10⁻6।
और नीचे 10 टू द पावर 3। अब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 10 टू द 13.6, 10 की घात 6 और ये 10 की घात ऋण 3। अब ये इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा बच्चों। तो 6 में से गया 3, तो यानी ये हो जाएगा 13.6 गुणे 10 की घाते 3। और बच्चों ये किस में आ जाएगा? किग्रा प्रति मीटर क्यूब, किग्रा प्रति मीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर निकल कर आएगा बच्चों, ये हमारा आंसर निकल कर आएगा। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो पारे का घनत्व हमारा इतना हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम मिटाते हैं। चलिए बच्चों, तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक बच्चों, तो बच्चों उसी तरीके से टाइम की बहुत कमी होती है, क्योंकि 27 मिनट तक का ही वीडियो मैं बना सकता हूँ और बाउंडेशन होता है। तो इसके आगे अगली वीडियो में हम लोग फिर सवाल पर बात कर रहे होंगे और कुछ सवाल देखेंगे और फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन की हम लोग बात करेंगे इसमें। तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।